हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं राजस्थान पीसीएस के लिए राजस्थान स्पेशल जीके और हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस कवर कर लिए हैं। उसके जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जो प्लेलिस्ट है ना वो फॉलो कर लीजिएगा। आरएएस प्रीलिम्स 2025 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जो भी अभी तक वीडियोस है वो मिल जाएंगी और जो कोर्स डिटेल पेड पीडीएफ भी अवेलेबल है उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान पॉलिटी। और सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इम्पोर्टेंट कमीशंस ऑफ राजस्थान। देखिए, जो 4-5 कमीशन जो होते हैं स्टेट के वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो पीएससी हो गया आपका, इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन एंड ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, 4-5 कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाद में लोकायुक्त के बारे में, चीफ सेक्रेटरी के बारे में ये सब भी देखेंगे। फर्स्ट है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, आप पीएससी के थ्रू एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए और बहुत डिटेल में करेंगे हम ये वीडियो। तो पहले हम पढ़ेंगे कि इससे पहले कि आपको ना कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेट पीएससी के लिए। तो इन जनरल आर्टिकल वगैरह देखें, उसके बाद हम राजस्थान पीएससी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने इससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को प्लीज। ठीक है, जो राजस्थान पीएससी है, देखिए पैरेलल टू यूपीएससी एट सेंटर स्टेट लेवल पर पब्लिक सर्विस कमीशन भी फॉर्म्ड होते हैं, स्टैब्लिश होते हैं अंडर द पार्ट 14th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट के अंदर? पार्ट कौन से पार्ट के अंदर? पार्ट 14th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल है 315 टू 323। देखिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या क्या होता है, चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर होते हैं जो कि अपॉइंट करते हैं। कौन? गवर्नर। गवर्नर को हमने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि गवर्नर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथ जो है कमीशन की वो नहीं बताता है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है। ये उस कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन छोड़ दिया है गवर्नर पर। गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है कि वो कितनी स्ट्रेंथ लगेगा कमीशन की। तो आप देखते होंगे कहीं कहीं किसी स्टेट में 4 है, कहीं 5 है, कहीं 7 है, कहीं 11 है, इस तरीके से। नो क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई है कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट दैट कि जो हाफ ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो पर्सन होने चाहिए जो कि कम से कम 10 साल या तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सर्विस करे हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर। अगेन, जहां जहां आपको दिख रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया, ऐसे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। क्योंकि अगर आपको जो आजकल ना थोड़ा ट्रेंड होता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन फॉर फंक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेटमेंट वाइज था और इसमें नॉट करेक्ट कौन सा था? एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। ठीक है, ये वाला गलत था, बाकी ये तीनों सही थे। रिपीट भी एक क्वेश्चन ये आया था। देखिए, राजस्थान स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं क्योंकि हम कि जो चेयरमैन है राजस्थान पीएससी के लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा, तो वो हम पढ़ेंगे आगे कि जब हम पढ़ेंगे राजस्थान पीएससी के बारे में। उस तरीके से एक दो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। देखिए, जो हम जनरली हम पढ़ रहे हैं ना इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आर्टिकल्स में। और ज्वाइंट स्टेट पीएससी से भी क्वेश्चन आ चुका है आपका 2021 में। ठीक है, देखिए, जो टर्म है वो 6 इयर्स है और एज जो है 62 होनी चाहिए। जो है स्टेट पीएससी के चेयरमैन और मेंबर की, दोनों के लिए है ये। और यूपीएससी की बात करें तो हम कितना होता है, 65 इयर्स होता है। रिजाइन किसको देंगे? गवर्नर को देंगे। कंडीशंस देखिए कर रहे हैं गवर्नर। और कहीं कहीं ना आपको स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। कंडीशंस एंड टेन्योर बोल देते हैं वो। तो इस समय नहीं फंसना कि टर्म डिसाइड करेंगे या टेन्योर डिसाइड करेंगे। वो सब क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ना है वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो अगर जैसे दो चीजें मिला देते हैं तो एक में डिसाइड कर रहे हैं गवर्नर, एक में नहीं कर रहे हैं गवर्नर, तो फिर वहां पे आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। रिजाइन देंगे गवर्नर को। गवर्नर अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ एसपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन। दो सर्कमस्टेंसेस में ऑब्वियस सी बात है, जब वैकेंट हो जाता है चेयरमैन का ऑफिस या फिर चेयरमैन अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस और सम अदर रीजन।
रिमूवल, पहली बात तो आप आर्टिकल ध्यान से पढ़ लेना, आजकल नया ट्रेंड चला है आर्टिकल, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है और उसमें भी आपके बीपीएससी में डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेते हैं। रिमूवल देखिए अपॉइंट तो करेंगे गवर्नर, बट रिमूव सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो आप बहुत ध्यान से पढ़ना। देखिए ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या होता है? इंसॉल्वेंट हो या बैंकरप्ट हो गया हो तब आप चेयरमैन या मेंबर को कर सकते हैं रिमूव। इफ एंगेज इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड आउटसाइड ऑफ हिज ऑफिस, या फिर अनफिट है इन ओपिनियन ऑफ, सॉरी यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, राजस्थान लिख दिया, प्रेसिडेंट प्लस प्रेसिडेंट इन्हें तब भी कर सकते हैं रिमूव जब मिस बिहेवियर के लिए। अब आप यहाँ पे ये बहुत ध्यान से पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइंड किया है मिस बिहेवियर इस कंडीशन में, ठीक है? कहीं कहीं आपको किसी किसी उसमें मिलेगा कि नहीं किया है, किसी किसी ऐसे प्रेसिडेंट वगैरह में या कहीं भी होगा तो उसमें वो नहीं दिया है, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइंड किया है एसपीएससी के मेंबर को आप कब कर सकते हैं जो है रिमूव ऑन द बेसिस ऑफ मिस बिहेवियर। तो क्या है कि अगर कोई आप ऐसे एग्रीमेंट में है, कॉन्ट्रैक्ट में है जो कि आपको प्रॉफिट दे रहा है, तब आप उस चेयरमैन को और मेंबर को एसपीएससी के हटा सकते हैं, ठीक है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ना प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट की मनमानी नहीं होगी। प्रेसिडेंट रिफर्स टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंक्वायरी, और जो रिकमेंडेशन जो देगी ना सुप्रीम कोर्ट वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। ये वाली चीज आप बहुत ध्यान से पढ़ना। अब बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, ठीक है? क्योंकि रिमूव करेंगे कौन? प्रेसिडेंट ही करेंगे सिर्फ, ऑन द ग्राउंड मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन और मेंबर थ्रो डिटरमाइंड बाय द, ठीक है, हालांकि गवर्नर करते हैं डिटरमाइन, लेकिन कैन नॉट बी वरीड डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। एंड प्रायर जो एक्सपेंस होता है सैलरीज का, अलाउंस का, पेंशन का, वो कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट करता है, तो नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड टर्म, मेंबर्स और चेयरमैन जो होते हैं वो नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड टर्म। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ एसपीएससी सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट एलिजिबल होते हैं टू द अपॉइंटमेंट टू मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ अदर स्टेट पीएससी। कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं ले तो उनका देखिए सेकेंड री एलिजिबल नहीं हो सकते वो, ये आप याद रखना, ठीक है? और कोई और जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या मेंबर या चेयरपर्सन बन सकते हैं, किसी और स्टेट पीएससी के या फिर यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन बन सकते हैं बस। आर्टिकल 315 क्या बोलता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 316 बोलता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म, एंड आर्टिकल 317 बताता है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ एसपीएससी एंड यूपीएससी बोर्ड, ठीक है? और 320 बताता है फंक्शन ऑफ पीएससी। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस की। फंक्शन क्या है एसपीएससी का? कंडक्ट कराता है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और कंसल्ट करते हैं एसपीएससी को ऑन द मैटर रिलेटेड टू द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज पोस्ट, प्रिंसिपल मेकिंग फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ये जो हम लिमिटेशन में जो लिखते हैं, अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, वैसे भी आ जाता है प्रीलिम्स में, कि सिर्फ और सिर्फ ये एसपीएससी जो होती है ना आपकी, वो होती है जो है एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी होती है सिर्फ, इसकी जो रिकमेंडेशन होती है सिर्फ एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि कोई भी कंसल्टेशन रिलेटेड टू द रिजर्वेशन फॉर एनी बैकवर्ड क्लास एसपीएससी से नहीं लिया जाता। वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन स्टेट है, यूनियन में कौन है? यूपीएससी। एंड नॉट कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है? अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस के लिए कौन कंसर्न होता है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, ठीक है?
आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगर आप चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। राजस्थान पीएससी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जब फॉर्मेशन हुआ था राजस्थान स्टेट का, तो 3 प्रोविंस टोटल 22 प्रोविंस में से सिर्फ 3 प्रोविंस के पास ही पीएससी था, पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन-कौन सी थी? एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है आपके, जयपुर, जोधपुर एंड बीकानेर। उसके बाद जब मर्जर हो गया प्रिंसली स्टेट्स का, तो अगस्त 1619, अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है? बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यहीं पे खेल हो जाता है, नोटिफ़ाई कब किया, इफ़ेक्ट कब हुआ, कोर्ट तक में चला जाता है केस, ठीक है? रिज़ल्ट का। अगस्त 16 1949 में तब के जब राज प्रमुख थे जो राजस्थान के, उन्होंने इश्यू किया ऑर्डिनेंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीएससी फॉर द स्टेट। और ये पब्लिश कब हुआ? 20 अगस्त 1949 राजस्थान गैजेट में हुआ था। तो इसलिए बोलते हैं कि ऑर्डिनेंस जब आया था ना, केम इनटू इफेक्ट, तो आरपीएससी एस्टैब्लिश तो हो गया था, ठीक है, बट केम इनटू इफेक्ट ऑन ऑफिशियल गैजेट पब्लिश तो कब हुआ था? 22 दिसंबर 1949 में हुआ था। तो अगर आप देखेंगे कहीं भी, तो आपको जो है ऑफिशियल डाटा में क्या मिलेगा कि आरपीएससी established on 22 December 1949 on basis of सत्यनारायण राव कमिटी आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। हेडक्वार्टर जो था वो अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का अजमेर। अच्छा, जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं ना एसपीएससी के, एसपीएससी आप समझ रहे हैं ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं वो ओथ लेते हैं इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और हिज नॉमिनी। इनिशियली जब बना था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो एक चेयरमैन थे और 2 मेंबर्स थे। तब हमने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है कि कितनी स्ट्रेंथ होगी, गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। प्रेजेंटली एक चेयरमैन है और 7 मेंबर हैं। अभी आपके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? कैलाश चंद्र मीना है। एक्टिंग जो है अभी इनका अपॉइंटमेंट जो हुआ है अगस्त 2024 में हुआ है। अगर आपको ये वीडियो आप अगर बाद में देख रहे हैं तो प्लीज आप अपडेट कर लीजिएगा उस टाइम के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? एस के घोष थे, ठीक है। यहाँ पे ये हम बाद में हटा देंगे। देखिए थर्ड चेयरमैन डी एस तिवारी थे, वो थे लॉन्गेस्ट टर्म के लिए, यहाँ पे लॉन्गेस्ट डेज बोल सकते हैं। पूछ लिया जाता है आपसे, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन दिखाया था कि उसमें पूछा था कि लॉन्गेस्ट टेन्योर जो था कौन से आरपीएससी का चेयरमैन का था, तो डीएस तिवारी का था। शॉर्टेस्ट टेन्योर सिर्फ और सिर्फ 37 डेज के लिए पीएस यादव का रहा, ठीक है। आरपीएससी प्रेजेंट करती है अपनी एनुअल रिपोर्ट, किसे करती है? ये भी आपका 2021 का क्वेश्चन है आरएएस का। गवर्नर ऑफ स्टेट को रिपोर्ट देती है, ठीक है। और गवर्नर किसको देंगे? कहाँ प्रेजेंट करेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर में। बात कर लेते हैं सेक्रेटरीट ऑफ आरपीएससी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अजमेर में है। एन आईएएस ऑफिसर इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन कॉमन सेक्रेटरीट। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द सेक्रेटरी। देखिए बाकी तो हमने स्टार्टिंग में पूरा अच्छे से कर लिया, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी स्टेट और पीएससी। बट एक जो क्वेश्चन है वो छूट रहा है यहाँ से, ऑलरेडी आपका पीवाईक्यू बन चुका है। तो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश कर सकते हैं फॉर द 2 और मोर स्टेट क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये आप बहुत याद रखना, अच्छे से याद रखना, ठीक है। स्टैट्यूटरी है। चेयरमैन और मेंबर्स कौन करता है? आप देखिए यहाँ पे ना सब प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन में होगा पूरा सब कुछ। जैसे कि आपका जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना आपका, उसमें प्रेसिडेंट करते हैं, तो उसी में इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में करेंगे। चेयरमैन मेंबर को कौन? प्रेसिडेंट ही करेंगे अपॉइंट, और रिमूवल भी यही कर सकते हैं, सस्पेंड भी ये भी यही कर सकते हैं, ठीक है। रिजाइन किसे देंगे? चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेसिडेंट को देंगे।
और कंडीशंस ऑफ सर्विस भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे। अपनी जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अब यहाँ पे ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ज्वाइंट है, ज्वाइंट बना रहे हैं 2 और मोर स्टेट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ये बना कब सकते हैं? जब दो जो उनकी स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिमांड करे ये चीज़, उनके उस पे रिक्वेस्ट पे बना सकते हैं, ठीक है, ये हमने बताया आपको। अपनी जो रिपोर्ट है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये अपने स्टेट गवर्नर हैं उन्हें देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट अपनी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टाइम बनी थी पंजाब एंड हरियाणा में 1966 में शॉर्ट पीरियड के लिए, उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा का वो हो गया था, डिवीजन हो गया था, तो फिर ये हट गई थी। पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के टाइम पे 1926 में सबसे पहले उसकी बात हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर किसकी बात हुई थी? फेडरल एंड प्रोविंशियल पीएससी एंड ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपका जो है पीएससी और राजस्थान पीएससी पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, देखिए आप लोग यार लाइक तो करते नहीं हो, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा ना, तभी हम अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियोस लेके आ पाएंगे। बस अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।